अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट होने का एक और अनोखा केस सामने आया है, इस पे बात करेंगे और मुहतात रहने का आपको मशवरा दूंगा। ये जो मैं केस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सख्ती इस वक्त की जा रही है स्पेन नेशनलिटी देने के लिए। उसके बाद इंग्लैंड को इलीगल इमिग्रेंट्स पे एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है जिसमें यूरोपीय यूनियन उनकी आड़े आई है। इस पे बात करेंगे। स्पेन वर्क परमिट वीज़ा अहम तब्दीली की गई है, कौन से वीज़े में तब्दीली की गई है इस पे बात करेंगे। इटली का एक नया डिपोर्ट प्रोग्राम, उसने एक अहम मुल्क के साथ मुआहदा किया है और उस मुआहदे के रूप में वो किस तरह से अपने मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पहली न्यूज़ का जो कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट हुई है इसका लिंक यूके इलीगल इमिग्रेंट्स पे जो नाकामी है इसका लिंक, स्पेन वर्क परमिट इसका लिंक और इटली का जो नया डिपोर्ट प्रोग्राम है इसका लिंक। ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि दो चैनल्स के लिंक आपको चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 नीचे दिए गए हैं, उनको भी क्लिक करके सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उनको लाजमी तौर पे वॉच करें। आपको ज़बरदस्त और लाजमी तौर पे उनसे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूँगा कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट अनोखा केस कौन सा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बेशुमार ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रही हैं नेशनलिटीज़, जिसमें मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं और गाहे बगाहे बताता भी रहता हूं, जिसमें होम डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है। आपने कि पब्लिक फ्रॉड किया है, कि कागजात जाली बनाए हैं, कुछ और ऐसा किया है जो कि एक पेनालिस के तौर पे आपके करैक्टर सर्टिफिकेट पे आ चुका है, तो आपकी नेशनलिटी रुक जाती है। इसी तरह एक और अनोखा केस सामने आया जो कि पहले नहीं था लेकिन अब उसकी वजह से नेशनलिटी को रिजेक्ट किया गया है। वो है कि एक बंदा जो है वो 2 मरतबा ओवर अल्कोहल लेने की वजह से उसको जुर्माना हुआ। 2 मरतबा वो किसी चेक पोस्ट पे या किसी नाके पे पकड़ा गया और उसको चेक किया गया और उसकी जो अल्कोहल की कंजम्पशन थी वो लेवल से ज़्यादा निकली। तो ये 2 मरतबा उसके साथ हुआ। तो उसने जब अपनी नेशनलिटी इनपुट की तो उसकी नेशनलिटी इसी बेस पर रिजेक्ट कर दी गई कि वो 2 टाइम उसने जो अल्कोहल थी वो लेवल से ज़्यादा पी थी। अब यहाँ पे मज़ीद डिटेल जो है वो तो नहीं सामने आई कि उसने सिर्फ पी थी या उसके साथ वो ड्राइविंग भी कर रहा था या उसने कुछ और वायलेंस किया। लेकिन यहाँ पे जो मेन आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ शेयर नीचे करूँगा लिंक नंबर 1 में, वहाँ पे आप रीड कर सकेंगे कि वहाँ पे यही कहा गया कि अल्कोहल की ज़्यादा डोज लेने की वजह से ये मामला आया। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि बाद में उनको अदालत के ज़रिए, रिकुर्सों के ज़रिए और वो केस माफ़ी के ज़रिए जो है वो बाद में माफ़ करवाया गया। लेकिन चंद एक केस ऐसे हैं जो कि माफ़ होने के बावजूद भी कई साल जो हैं वो लग जाते हैं। यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा जो कि एक ड्रग्स के से रिलेटेड था और एक पब्लिक फ्रॉड से रिलेटेड था कि उसने एजेंटबाजी की, उसने कॉन्ट्रैक्ट इमिग्रेशन में लेके दिए लोगों को, एक बंदे ने उस पर केस किया हुआ था। इस तरह के केस उस बंदे की जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। अदालतों ने उनको लेटर दे दिए थे कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप जो जुर्माने जो भी उनको दिया वो सारा क्लियर हो गया, करैक्टर सर्टिफिकेट भी उनके क्लियर आते थे। लेकिन फिर भी 10 साल बाद उनकी नेशनलिटी जो है वो पास की गई। कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह, डिले करते करते 10 साल इन्होंने लगाए। 2011 में उस बंदे ने अपनी नेशनलिटी जमा करवाई थी और 2021 के बाद में 2022 के मिड में जाके उसकी जो नेशनलिटी है वो पास की गई। तो इस तरह से ये भी होता है। तो इस वजह से एहतियात ही करें कि आपके नाम पे कोई भी ऐसा धब्बा ना लगे जो बाद में आपकी नेशनलिटी पे या दूसरे लीगल प्रोसेस में आपके लिए रुकावट बने। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने ये कोशिश करना शुरू किया है कि यूरोपीय यूनियन के दूसरे मालों को अपने साथ मिला के इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कवानीन है उनको सख्त से सख्त किया जाए और कुछ लोगों को यूरोपीय यूनियन से निकालने के लिए, अपनी राह पे डालने के लिए भी वो कोशिश कर रहा है और इस पर काफ़ी मरतबा यूरोपीय यूनियन में भी बात हो चुकी है। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क जो है वो इंग्लैंड की राहों पे चल रहा है। तो उस पर मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया जो है
उसके जो मिनिस्टर हैं फॉरेन वो गए हैं यूके और उन्होंने वहाँ पे बात की है कि वो भी रवांडा में अपने इलीगल इमिग्रेंट्स भेजना चाहते हैं। अब फ़ौरन जो यूरोपीय यूनियन है वो इन एक्शन आई है और यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की ये खिलाफ वर्जी होगी कवानीन की अगर ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के साथ मुआहदा करके कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है। तो ऑस्ट्रिया को अब उन्होंने लगाम डाल दी है कि अब वो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन का मेंबर है बल्कि शेंजन स्टेट का भी मेंबर है। इस वजह से वो अपने तौर पे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, कोई भी ऐसा लॉ अपना नहीं सकता जो कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन के अगेंस्ट हो। ऑलरेडी जो भी यूरोपीय यूनियन के डिपोर्ट कवानीन मौजूद हैं उसके तहत ही ऑस्ट्रिया को तमाम काम करना होगा। कोई भी इंडिविजुअली अपने तौर पे किसी मुल्क के साथ भी कोई ऐसा मुआहदा नहीं कर सकता जिससे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर सके। तो ये अब यहीं पे स्टॉप हो चुका है और इंग्लैंड को एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड अपने वोट बैंक बढ़ा रहा है, क्योंकि रवांडा जो मंसूबा है इंग्लैंड का उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ममालिक हैं, बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ हैं जो कि रेफ्यूजी एजेंसी की सूरत में यूएनओ की जो सब्सिडरी एजेंसी है उसकी तरफ से भी इसको नाकामी का सामना और काफ़ी इस पर बयान आ चुके हैं। उसके बाद जेनेवा कन्वेंशन के भी अगेंस्ट है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इंग्लैंड को ये चाहिए कि उसके साथ और ममालिक मिलें ताकि वो रवांडा के अपने मंसूबे को कामयाब बना सके, लेकिन उसको एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई और यूरोपीय मुल्क उसका हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन के लॉज के अगेंस्ट है। ये कहना था यूरोपीय यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट का। नीचे लिंक मौजूद है, मज़ीद डिटेल वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन वर्क परमिट वीज़ा में एक अहम तब्दीली की गई है। ये कौन सा वीज़ा है? इस पर ये वीज़ा ज़्यादा अर्सा पहले नहीं शुरू किया गया, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पीआर लेके इस वीज़े के तहत आए हैं। बहुत ज़्यादा लोग साउथ अमेरिकन ख़ास तौर पे और हमारी कंट्रीज़ के भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मंसूबे और इस वीज़े के तहत स्पेन में आ चुके हैं। मैं ख़ुद चंद एक पाकिस्तानियों को जानता हूँ जिसमें से 2 का तल्लुक़ कराची से है और लाहौर से है। वो ख़ुद इस वीज़े के तहत आए हैं और उन्होंने यहाँ पे आके काम स्टार्ट किया और ये है नॉर्म्ड वीज़ा। नॉर्म्ड वीज़े के बारे में पहले भी मैं चंद एक मरतबा बात कर चुका हूँ डिफरेंट वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नॉर्म्ड वीज़ा क्या है। नॉर्म्ड वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि फ्रीलांसिंग है, जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए काम करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं और फ्रीलांसिंग के ज़रिए काम करते हैं डिफरेंट कंपनी से। इसमें एक तो अच्छी न्यूज़ आपको दूंगा और एक थोड़ी सी इन्फ्लेशन की वजह से वो इन्होंने रैंक बढ़ाया, बारे बुरी खबर मैं इसको नहीं कहूँगा। असल में तब्दीली ये की गई है कि पहले 2000 यूरो तक आप अगर मंथली नॉर्म्ड वीज़ा लोग जो हैं वो किसी भी कंपनी से बाहर कमाते थे तो वो इस पे को अप्लाई कर सकते थे। अब उसको 2300 यूरो कर दिया गया है। दूसरी तरफ आसानी ये की गई है कि पहले 100% आपकी इनकम जो है वो आउटसाइड द स्पेन कंपनीज होनी चाहिए थी जिस पे आप फ्रीलांसिंग से काम कर रहे हैं। अब ये रायत दी गई है कि 20% तक अगर आप स्पेन की भी किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं कोई मसला नहीं है। मतलब कि अगर आपका 2000 है उसमें से अगर आपका 500 स्पेन की किसी कंपनी से भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं इस नॉर्म्ड वीज़े के लिए। इसकी दोस्तों मज़ीद डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक नंबर 3 में आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इटली का नया डिपोर्ट प्रोग्राम, इटली ने रिसेंटली जो इसका कैपिटल सिटी है रोम में, उसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर और अल्बानिया की जो प्राइम मिनिस्टर उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि वो रवांडा की तरह जिस तरह इंग्लैंड वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेगा, इटली जो है वो अल्बानिया में मुख्तलिफ सेंटर्स में अपने इलीगल इमिग्रेंट्स भेजेगा। 36,000 की तादाद कही गई है कि वहाँ पे वो भेजेगा और वहाँ से फिर आगे जो है वो डिपोर्ट का प्रोग्राम होगा, यानी कि अगर उनके केसेस पॉजिटिव हुए तो इटली आएंगे वरना वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। ऑस्ट्रिया को यूरोपीय यूनियन ने मना किया लेकिन इटली अल्बानिया के साथ ये प्रोग्राम कर रहा है। अल्बानिया ना तो यूरोपीय यूनियन का मेंबर है ना शेंजन मुल्क है, तो उसमें अगर सेंटर ओपन करता है तो वो सेम लाइक इसी तरह जिस तरह रवांडा में सेंटर ओपन यूके या ऑस्ट्रिया करना चाहता था। तो अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन इस पर क्या एक्शन लेती है, लेकिन इटली जो है वो बहुत पुरुम्मीद है और उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 4 दे देता हूँ, आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।